स्त्री प्रत्यय लास्ट प्रत्यय है आपका पुल्लिंग शब्द के बाद, एक मिनट, पुल्लिंग शब्द के बाद जो हम पुल्लिंग शब्द के बाद जिस प्रत्यय का प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, स्त्रीवाची शब्द बनाते हैं, उसे ही हम कहेंगे स्त्री प्रत्यय। जैसे यहाँ पर अश्व है, अश्व माने कथी होता है? घोड़ा। अभी हम इसमें कह दिए अश्व जोड़ टाप, टाप प्रत्यय लगा दिए। कौन प्रत्यय लगा दिए? टाप। तो टाप में ट और प का लोप हो जाता है, बाकी बच जाता है आ, तो कथी हो गया? अश्वा। अच्छा, अब हमको है बालक। बालक शब्द का अगर बालका है, अगर बालक शब्द का अगर हम क्या बना देते, बाल के तब बाला बना सकते हैं, लेकिन बालक शब्द को हम कैसे करेंगे? तब बालक जोड़, अगर ह्रस्व अ हो तो ह्रस्व अ के बाद हम इक प्रत्यय ई ला दे देते हैं, तो बालक जोड़ इक जोड़ टाप, तो है ना, तो क का हो जाता है वहाँ लो पाई आ जाता है, यहाँ तो कथी हो जाएगा? बा ली, ये आ जाएगा यहाँ ली आई, क का ये हो जाता है क आई, क का लोप हो जाता है, इसमें बच जाता है आ, तो कथी हो जाएगा? बालिका। उसी प्रकार है कोकिला, कोकिल जोड़, है ना, इसमें हम टाप भी कर सकते हैं, तो ये हो गया कथी? कोकिला, है ना। अब स्त्री प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, माने हृदय तद्धित एक होता है अलग, और स्त्री प्रत्यय के जो 5-6 गो भेद होता है वो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय में से 2-3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन टच करिए देता है, कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है कि वो तो वचनात्, है ना। तो अब यहाँ देखिए कौन कौन प्रत्यय है। अब देखिए, ऐसे तो स्त्री प्रत्यय के 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3-4 भेद में ही सब हो जाता है। अब देखिए पहला में क्या है? टाप, 2 में है डाप, 3 में है चाप, 4 में है डीप, 5 में है डिश, 6 में है डीन। देखिए, माने स्त्रीत्व विवक्षा आजादी गण, माने आजादी गण, माने अ से प्रारंभ हो, अकारांत, अकारांत शब्दों में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे शिव, शिव जो टाप कथी हो जाएगा? शिवा। फिर है एक जोड़ टाप, यह कथी हो जाएगा? माने कहने का आजादीगण शब्दों में टाप प्रत्यय अज
जिस शब्द का प्रारंभ औकारांत हो, अश्व है ना, अश्व, एक, मूस के मूसिका है ना, माने ये सब में टाप प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। जैसे पाचक, पाचक से हम कथी बनाएंगे, पाचिका, पाँच जोड़ इक जोड़ टाप, तो कथी हो जाएगा, पाचिका। पाँच जोड़ पाँच, चौ ई आ गया यहाँ, तो कथी हो जाएगा, पाची क, और ई आ गया यहाँ, और क आ गया, और इस सब का हो गया लोप, ई हो गया यहाँ, तो कथी हो जाएगा, पाचिका। कोई दिक्कत? ठीक है। अब है, अब अगला है कि रीकारांत शब्दों में, रीकारांत, इसको कह लीजिए याद, रीकारांत शब्दों में डीस प्रत्यय होता है। डीप, डीप कौन प्रत्यय होता है, डीप प्रत्यय होता है। माने अब ये जान लीजिए कि रीकारांत शब्द कहते किसे हैं, जिसके अंत में री हो, दात्री, पितरी, मातृ, सत्री, हर्त्री, माने जौना में त होके। अब यहां मानो अब है धात्री, जोड़, कौन सा प्रत्यय हम करेंगे, डीप भी कर सकते हैं, डीस भी कर सकते हैं, तो कथी हो जाएगा, धात्री। अब है कर्तरी जोड़ डीस, कथी हो जाएगा, कर्तरी। माने एक के बाद के याद रख लीजिए कि रीकारांत शब्दों में हम डीस और डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और अजादिगण शब्दों में, अकारांत शब्दों में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, है ना। ये तो दो क्लियर हो गया कि स्त्रीत्व भिक्षायाम अजादिगणम टापम टाप प्रत्ययमस्यात्। अजादिगण शब्दों के साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और रीकारांत शब्दों के साथ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम डीप या डीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ओके। अब देखिए, अब तीसरा आपका सूत्र है, नौकारांत शब्दों में, नौकारांत शब्दों में हम कौन सा प्रत्यय करेंगे प्रयोग, मान डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, डीप या डीस। अब है, अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, जिस शब्द के अंत में न है, जिस शब्द के अंत में अगर न हो उसे हम नौकारांत शब्द कहते हैं। जैसे मयाविन जोड़ डीस, टीप या डीस। अब है तेजस्विन जोड़, तेजस्विन जोड़ डीप, कथी हो जाएगा, तेजस्विनी। हो गया। अकारांत अजादिगण शब्दों के साथ टाप प्रत्यय, रीकारांत शब्दों के साथ डीप या डीस, और नकारांत शब्दों के साथ भी हम डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। डी माने डीप, ड और प का लोप हो जाता है, बाकी बच जाता है ई। तेजस्विनी, मयाविनी, है ना। अगला नियम, कैमा नियम जा रहा है, चौथा। आज्ञा देखिए, ऊ और री, ऊ और री
का लोप होने वाले प्रत्ययों के योग में दीप प्रत्यय लगता है। दीप प्रत्यय लगता है। दीप प्रत्यय लगता है। अब देखिए ऊ और री का लोप होने वाले क्या है? भवत और, माने अब यह देखिए भवत जोड़ दीप कथी हो गया? माने भवती। अरे भवत, अरे इसमें आ गया अत्वतु प्रत्यय, वो होना क्या ले? तो क्या है? माने ऊ और री का लोप होने वाले, जौना में ऊ और री ना रहे, है ना। अब है भवती। अब यहां देखिए श्री मत जोड़ दीस, क्या होगा? श्रीमती। या ठेठ भाषा के जिस शब्दों के अंत में तो हलंत हो, आंख मूंद के दीप प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखो भवत, श्रीमत, पुत्रवत, बलवत, कित्रवत, जौना के अंत में तो हो, री का लोप कृतवत, री का लोप हुआ यहाँ। अब है पुत्रवत, पू ऊ है, इसका लोप हुआ। अब क्लियर हो गया? जवन शब्द हो पुत्रवत, पू ऊ का लोप, पुत्रवत, पितृवत, री का लोप, अंत में तो में हलंत हो गया, ठीक है। अब समझ गया कि ऊ और री का लोप होने वाले प्रत्ययों में हम दीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग शब्द से। पुत्रवत, श्रीमत, बलवत, सतवत, कतवत, रतवत, पतवत, पतवती, ठीक है। ओके, अब तो दिमाग में सेट हो गया। वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे, यह सूत्र क्या कह रहा है? अब देखिए वृद्धा अवस्था को छोड़कर जो प्रथम जुआ अवस्था वाले शब्द है उसमें दीस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कथी का प्रयोग करेंगे? दीस का। दीप या दीस? दीप। माने वृद्धा अवस्था को छोड़कर अन्य अवस्था में आने वाला जो शब्द है, जुआ अवस्था में आने वाला जो शब्द है, उसे में हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? दीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ड और प का लोप हो जाता है, बाकी बच जाता है ई। तब कथी हो गया? कुमारी, कुमार जोड़ दीप, कथी हो गया? कुमारी। अब उसी प्रकार है किशोर जोड़ दीस, किशोर जोड़ दीप, क्या हो गया? किशोरी, है ना। क्या हो गया? किशोरी। माने वृद्धा अवस्था को छोड़कर जुआ अवस्था में जो आने वाला शब्द है उसमें हम क्या करेंगे? जैसे तरुण, तो तरुण जोड़ दीप, तो कथी हो जाएगा? तरुणी, ठीक है। ये हो गया? ओके, हो गया। वयसी प्रथमे, वृद्धावस्था को छोड़कर जुआ अवस्था में आने वाले जो शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो उस पुल्लिंग शब्द से जो स्त्रीलिंग शब्द हम बनाएंगे उसमें हम आंख मूंद कर डीप प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। डीप, डीप, है ना। ड और प का लोप हो जाता है, बाकी बच जाता है डीप। अब देखिए
अगला क्या है? अब है सिद्ध गौरा दिव्यश्च। सिद्ध गौरा दिव्यश्च, गौरा दिव्यश्च। अब देखिए, माने सिद्ध शब्दों में सिद्ध माने जौना में अक हो जाए सिद्ध, और गौरादि गणों शब्दों में गौरादि का मतलब है जो मूल शब्द के बीच से जिसमें ड और र का लोप हो जाता है, रहता है लेकिन लोप हो जाता है, उसमें हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे? डिस प्रत्यय। जैसे या देखिए नर्तक, नर्तक जो डिस कथी हो जाएगा जी? नर्तकी। अब खनक, खनक जोड़ डिस कथी हो जाएगा? खनकी। माने नर्तकी खनकी। अब है देव जोड़ डिस कथी हो जाएगा? देव जोड़ डिस कथी हो जाएगा? देवी। अब देखिए, अब गौरादिगण माने गौर से संबंधित, गौर जोड़ डिस कथी हो जाएगा? गौरी। ये हो गया। कहीं दिक्कत? सिद्ध जोड़ा में और गौरादिगण शब्दों में हम क्या करेंगे? डिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ड और स का लोप हो जाता है, बाकी बच जाता है ई। ओतो गुण वचनात्, उकारांत शब्दों में, उकारांत शब्दों के साथ अगर गुणवाचक शब्द है, उस गुणवाचक शब्दों में हम कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ओतो गुण वचनात्, इसमें हम कौन सा करेंगे? डिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे मृदुह, यहाँ देखो मृदुह माने मधुर, तो ऊ का अर्थ है मृदुह, ऊ है लेकिन इसमें गुण है ना, मधुर गुण, तो मृदु जोड़ डिस तब कथी हो जाएगा? माने मृदि हो जाएगा। माने इसका मतलब क्या है? मधुर स्वभाव वाली, गुणवाचक हुआ ना, मधुर स्वभाव वाली। यह मृदु है, ऊ है, उकारांत शब्द भी है और गुणवाचक है, इसलिए मृदुवाचक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम डिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, मृदु मृदि कर देंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, साधु क्या है? साधु जोर डिस तक, माने साधु उकारांत में है, माने कैसा स्वभाव है उसका? तो साध्वी, कथी हो जाएगा? साध्वी। माने साधु का स्वभाव, माने साधु का गुण रखने वाली स्त्री है, वह साधु से क्या कहला गई? साध्वी। तो उसमें हम डिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृद हिमा अरण्य यव यवन मातुला आचार्या नाम आनुक। इसीलिए संधि का ज्ञान आवश्यक है। कैसे पंडित जी पढ़ता है, या देख लो, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृद हिमारण्य यव यवन मातुलम आचार्या नाम आनुकम। अब देखो, हिम वरुण भव सारु रुद्र मृद हिम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य इत्यादि के साथ माने क्या है? आनुक प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। आनुक में और न का ऊ बजाता है, कथी बजाता है? ऊ। अब यहाँ देख लो, अब है
अब देखो वरुण जोड़ आन जोड़ डिस क्या हो जाएगा, माने अ को हटा करके जोड़ने के पूर्व आनुक माने आन जोड़ना पड़ता है। वरुण जोड़ आन जोड़ डिस तो कथी होगा वरुणानी, क्या हो जाएगा वरुणानी। अब यहाँ देख लो इंद्र जोड़ आनुक, अब देखो इंद्र जोड़ आनुक, इसमें ऊ का लोप करके और इसमें ऊ और क का लोप हो जाके हम कथी करेंगे आन कर देंगे और प्लस डिस प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, कथी होगा इंद्रानी, कथी हो जाएगा इंद्रानी। भव यहाँ आया इंद्र वरुण भव माने भव जोड़ आन जोड़ डिस तो कथी हो जाएगा भवानी है। उसी प्रकार हिम जोड़ यहाँ है ना, हिम जोड़ आन जोड़ डिस तो कथी हो जाएगा माने हिमानी। ऐसे ही सर्व जोड़ आन जोड़ सर्वानी, मृद जोड़ आन जोड़ मृदानी, हिम जोड़ आनुक जोड़ अन्न हिमरानी, हाँ यवन जोड़ आनुक जोड़ डिस माने यवनानी, मातुल जोड़ आन जोड़ डिस मातुलानी। आ गया सब। अगर देखो जमुना शब्द में इंद्र हो वरुण हो भाव हो सर्व हो रुद्र हो मृदु हो हिम हो जंगल हो, यव जोड़ आन जोड़ यवानी, यवन जोड़ आन जोड़ यवनानी माने मातुल हो, आचार्य जोड़ आनुक जोड़ माने डिस आचार्यानी हो जाएगा। यही है सूत्र इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृदम हिमा अरण्य यव यवन मातुलम आचार्यानाम इति आनुकम दिशम प्रत्यम स्यात्। हो गया। अब है अगर सूर्य शब्द अगर पूछ दे, देवता से संबंधित अगर जो शब्द अगर पूछ दे तो सूर्य में एक को प्रत्यय होता है और वो होता है चाप प्रत्यय। पूछ देगा कि सूर्य में कौन सा प्रत्यय है चाप प्रत्यय, तो सूर्य जोड़ चाप बराबर है अति हो जाएगा सूर्या। अब है लास्ट है आपका सूत्र युवनस्ति, युवनस्ति इसमें बहुत प्रत्यय छोड़ दिया है। अब है युवनस्ति का मतलब है कि युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए युवन माने होता है जुआवस्था। अगर जुआवस्था पुल्लिंग से अगर जुआवस्था स्त्रीलिंग में जो बनाएंगे शब्द उसमें हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे ती प्रत्यय। जैसे युवन जोड़ ती कथी हो जाएगा युवती। युवन जोड़ ती क्या हो जाएगा युवती। और सोवन जोड़ ती कथी हो जाएगा माने सोन जोड़ ती तब कथी हो जाएगा सोनती या सुनी। और सुनी और मधवन जोड़ इति कथी हो जाएगा मधवती या मधोनी भी कर सकते हैं। आज जुवन जोड़ चू तो जुवती भी कर नहीं तो युवंती कर सकते हैं। या हम इसको ना सोन जोड़ तीन तो इसको हम कह देंगे सोनती भी कर सकते हैं। अब समझ आ गया। तो यही है जुवन नस्ती आपका आज प्रत्यय हो गया खत्म।